अभी आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट बी हमेशा के लिए या नाउन होगा या प्रोनाउन। सब्जेक्ट बी हमेशा के लिए या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट बी हमेशा के लिए या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आई क्या है? सब्जेक्ट है, साथ साथ क्या है? प्रोनाउन है, जो कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल के साथ बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद यू क्या है? प्रोनाउन है, और साथ साथ क्या है? ऑब्जेक्ट भी है। क्यों है ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट गुड, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट भी है। तो आपको ये हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि हमारे साथ सब्जेक्ट भी हमेशा के लिए क्या होता है? या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट भी हमारे साथ हमेशा के लिए या नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के अलावा एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? नहीं पता? आता था लेकिन अभी भूल गए हो। ओके, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो गए, लेकिन व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? अभी देखो, ये जो वर्ड है ये खुद बता रहा है कंप्लीशन और कंप्लीट और कॉम्प्लीमेंट। ये जो वर्ड है ये निकला है किस चीज से? कंप्लीट से। और कंप्लीट का मतलब क्या होता है? मुकम्मल। यानी कि ये जो वर्ड है किस चीज से निकला हुआ है? कंप्लीट। और कंप्लीट का मतलब क्या होता है? मुकम्मल। इसका मतलब यह है कि ये सेंटेंस को मुकम्मल तरीके से क्या करेगा? वाज़ेह करेगा। क्या करेगा? वाज़ेह करेगा। लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या है? फर्क है। कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट में क्या है? फर्क है। वो फर्क मैं अभी बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट इज आल्सो द पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट इज द पार्ट ऑफ अ predicate which complete the sense of a sentence and doesn't receive any action and doesn't receive any action ऑब्जेक्ट भी क्या था? ऑब्जेक्ट भी हमारे साथ प्रेडिकेट का वो पार्ट था जो सेंटेंस का मीनिंग क्या करता था? वाज़ेह करता था, लेकिन साथ साथ वो एक्शन को भी रिसीव करता था। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट। ये भी क्या है? किस चीज का पार्ट है? प्रेडिकेट का क्या है? पार्ट है। और सब्जेक्ट किस किस का पार्ट था? सॉरी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस चीज का पार्ट था? प्रेडिकेट का था। ठीक है, अभी देखो यहां तक तो ये सेम है। विच कंप्लीट द सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है? मीनिंग। ठीक है, विच कंप्लीट द मीनिंग और विच कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस का मुकम्मल जो मानी होता है उसको वाज़ेह कर देता है। लेकिन अभी देखो, ऑब्जेक्ट भी जो है ना सेंटेंस का मीनिंग को सेंटेंस का जो मीनिंग था वो मुकम्मल तरीके से वाज़ेह कर देता था, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या करता था? साथ साथ में एक्शन को भी रिसीव कर रहा था। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या करेगा? डजंट रिसीव एनी एक्शन। जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कोई भी एक्शन
रिसीव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ आई गो टू, मैं जाता हूँ, अब किधर जाते हो, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू मदर्स, आई गो टू एकेडमी, आई गो टू रूम। ठीक है, तो आई गो टू स्कूल। तो स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, नाउन है, बिल्कुल है, मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब रिफाकत कहेगा कि क्यों है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल को बना नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट बिल्डिंग द स्कूल, आई एम जस्ट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल सिर्फ जा रहा हूँ, मैं सिर्फ स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल को बना नहीं रहा हूँ, तो ये क्या होगा, आई गो टू स्कूल। यानी अब ये जो स्कूल है, ये इसी सेंटेंस का मुकम्मल मीनिंग वाज़ह करता है, लेकिन साथ साथ कोई एक्शन भी नहीं रिसीव करता, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और बचपन से हम ये चलते आ रहे हैं कि आई गो टू स्कूल, सो हेयर स्कूल इज ऑब्जेक्ट, so school is not object, school is complement. And what is complement? Complement is the part of a predicate which completes the sign of a sentence but doesn't receive any action. हमारे साथ सेंटेंस का वो पार्ट है या प्रेडिकेट का वो पार्ट है जो सेंटेंस का मीनिंग वाज़ेह करता है, लेकिन कोई एक्शन रिसीव नहीं करता। ठीक है, और बेस्ट टीचर वो नहीं होता है जो मतलब आपके लिए सिर्फ बोर्ड भरता जाए, कुछ वो आपको होमवर्क भी देते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए आपको कुछ छोड़ता भी है। तो आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने कुछ यूँ करना है कि कॉम्प्लीमेंट का और भी जो है ना तकरीबन 40-50 एग्जाम्पल और भी ढूंढने हैं। ठीक है, और वो जब ढूंढे तो उसको याद भी कर ले, अगर याद नहीं भी कर लेते तो सिर्फ आपको आइडिया तो हो जाएगा कि व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सेंटेंस का हमारे साथ दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के अंदर फिर दो पार्ट्स होते हैं, एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, प्रेडिकेट में हमारे साथ ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा, तकरीबन नहीं होता। ठीक है ना, सो कॉम्प्लीमेंट क्या है, पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट है, तो हमारे साथ सेंटेंस का मीनिंग को वाज़ेह करता है, लेकिन साथ साथ कोई एक्शन रिसीव नहीं करता। अभी ऑब्जेक्ट देखो, आई विल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा। अब मैं अगर सिर्फ पानी ना लिख लूं तो मैं कहूँगा आई विल ड्रिंक, व्हाट विल यू ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है ना, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब आपको पता नहीं कब क्या पीने जा रहे हो, तब गुस्सा हो जाएगी, शराब पीने जा रहे हो या क्या पी जाओ, ये तो बताओ ना, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर। अब देखो, मैंने आपके जो सेंटेंस था इसका भी मीनिंग वाज़ेह कर दिया कि नहीं, ठीक है ना, और साथ साथ जब ड्रिंकिंग का एक्शन होगा तो कौन रिसीव करेगा, वाटर रिसीव करेगा, एक्शन करेगा कौन, आई करेगा, तो आई क्या है, प्रोनाउन है, साथ साथ क्या है, सब्जेक्ट भी है, और ये सारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट के अंदर क्या छुपा हुआ है, ऑब्जेक्ट छुपा है। अब देखो, ऑब्जेक्ट ने हमारे साथ सेंटेंस का मीनिंग तो वाज़ेह कर दिया, लेकिन साथ साथ इसने एक्शन को भी रिसीव कर दिया, तो ये हमारे साथ डिफरेंट है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। सो अभी हम जा रहे हैं टू स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लाजमी था पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए। ठीक है, स्टॉप का